दोस्तों 5 सितंबर 2025 यानी कि जुमे के दिन ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, यानी कि मदीना शरीफ में जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरह से होता है। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्जिद नबवी को किस तरह से सजाया जाता है और रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने का नज़ारा कैसा होता है। वीडियो देखकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाते हैं तो आप नबी पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। यानी कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसलिए ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी मदद जिंदगी गुजारी, जिस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं, यानी कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है और 12 रबीउल अव्वल के दिन रोजाए रसूल के सामने का नज़ारा कैसा होता है। दोस्तों जिस तरह से हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है, क्या इसी तरह से मदीना शरीफ में भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है? क्या 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्जिद नबी को सजाया जाता है या फिर मदीना शरीफ में इसे मनाने का तरीका कुछ और है? आज हम इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो मदीना शरीफ का है। इसमें आप देख सकते हो कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मुसलमान किस तरह से रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर झंडा लहरा रहे हैं और नाते शरीफ पढ़ रही हैं। और यही नहीं, नबी की शान में नारे लगाकर ईद मिलादुन नबी का त्योहार मना रहे हैं और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाने वाले यह लोग हमारे यहाँ के यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही लोग हैं, सऊदी अरब के नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब में ज्यादातर लोग वहां भी विचारधारा के लोग हैं, इस वजह से सऊदी अरब के लोग ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाने से बचते हैं, क्योंकि वह इसे बिदअत मानते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वह ईद मिलाद नबी को ना ही मनाते हैं और ना ही सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई जुलूस या फिर कोई सजावट देखी जाती है। लेकिन फिर भी 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है। इसी वजह से सऊदी हुकूमत की तरफ से इस दिन खास सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि कोई भी 12 रबीउल अव्वल के दिन सुनहरी जालियों के पास में ना जा सके। बस इसी बात को देखते हुए 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी को बहुत ही सादगी के साथ में मनाया जाता है। इस दिन मस्जिद नबी में खास तौर पर अल्लाह के प्यारे नबी की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा क्या है, आपकी तालीम क्या है और किस तरह से आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में खास तौर पर सदका और खैरात भी किया जाता है और ज़रूरतमंदों की मदद भी की जाती है। इसके अलावा मदीना शरीफ में 12 रबीउल अव्वल के दिन लोग खास तौर पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। वैसे मदीना शरीफ में हमारी यहाँ की तरह ना ही किसी किस्म की कोई सजावट होती है और ना ही कोई जुलूस निकाला जाता है। बस सादगी के साथ ईद मिलाद नबी का त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन प्यारे नबी की याद में रोजा भी रखते हैं और अपना पूरा दिन इबादत में गुजारते हैं
और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीना शरीफ में रहने वाले लोग या फिर मदीना शरीफ में आने वाले जायरीन मस्जिद नबी में, वो खास जगह जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ फरमाते थे, जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, उस खास जगह की जियारत भी करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के रोज़ा मुबारक पर सलाम भी पेश करते हैं। याद रखें, 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ा ए रसूल के सामने का नज़ारा बहुत ही खुशनुमा देखने को मिलता है। इस दिन यहाँ पर ज़ायरीनों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ज़ायरीन दरूदो सलाम पढ़ते नम आंखों में आंसुओं के साथ अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करते हैं और सुकून के साथ में अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। कुछ रोज़ाए रसूल के सामने जाकर अस्सलातु वस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह जैसे दरूदो सलाम पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इस दिन अपने हाथों को उठाकर और आंख बंद करके चुपचाप दुआएं करते हैं, तो कुछ लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। और यही नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की चाहत रखने वाले जायरीनों की भी लंबी कतार देखने को मिलती है। हालांकि सऊदी अरब में इस दिन को किसी भी तरह के त्योहार के रूप में नहीं मनाया जाता है। वहां भी मसलक की वजह से मदीना शरीफ में किसी भी तरह की कोई सजावट, जुलूस या फिर झंडे नहीं देखे जाते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारी यहाँ पर यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी के मौके पर मस्जिदों और गलियों में हरी झंडियां, रोशनी और फूलों की सजावट आम है, मदीना शरीफ में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मदीना शरीफ का माहौल इस दिन बहुत खास हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ की तरह मदीना शरीफ में ना ही घरों को और ना ही मस्जिदों को सजाया जाता है और ना ही किसी किस्म का कोई जुलूस निकाला जाता है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर लोग चोरी चुपके झंडे लगाकर अपनी खुशियों का इजहार जरूर करते हैं और ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाते हैं। और यही नहीं, अरब जब पहले अरब था तो उस वक्त मदीना शरीफ में बड़ी ही धूमधाम के साथ ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाता था। और सिर्फ मदीना शरीफ ही नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाया जाता था। उस वक्त मदीना शरीफ में झंडे भी लगाए जाते थे और सजावटें भी होती थीं और मिलादे मुस्तफ़ा भी होती थीं। और यही नहीं, उस वक्त खाना काबा में भी ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाया जाता था। जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी, वहां पर भी मिलादे मुस्तफ़ा मनाया जाता था और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती थी। मगर फिर जब से सऊदी अरब पर इस हुकूमत ने कब्जा कर लिया, जब से इन्होंने सुन्नी हुकूमत को सऊदी अरब से खत्म किया है, तब से लेकर अब तक मदीना शरीफ में कोई भी ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाया गया है। लेकिन हाँ, आज भी सऊदी अरब में बहुत से गांव में बहुत सी ऐसी जगहों पर जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर लोग अपने अपने घरों पर झंडा भी लगाते हैं और ईद मिलादुन नबी के त्योहार को भी मनाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहारों को मनाया जाता है, पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वह मुहर्रम हो, कुंडे की नियाज हो, शबे बारात हो या फिर ईद मिलादुन नबी हो। सऊदी अरब में ईद और बकरा ईद के अलावा तीसरा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। याद रखें, अब जो लोग ईद मिलादुन नबी के मौके पर सऊदी अरब में झंडा लहराते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं, तो वह गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के बिल्कुल खिलाफ जाना है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। क्या मदीना शरीफ में ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी के त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जगह जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, जिससे अल्लाह के प्यारे नबी की याद ताज़ा हो जाती है। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपका मर्तबा क्या है और आपकी तालीम क्या रही है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आ जाता है।
मगर सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहां पर किसी भी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है। आप लोग कमेंट करके यह भी जरूर बताएं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है या नहीं, क्योंकि हमारी तरफ इसका कोई रिवाज नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में मौजूद खूबसूरत एक्ट्रेसेस, उनकी शोहरत और हुस्न के चर्चे तो पूरी दुनिया तक फैले हुए हैं। इनमें से कई अदाकाराएं तो ऐसी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके उरूज की बुलंदियों को हासिल किया। वहीं कई अदाकाराएं ऐसी भी हैं कि जिनके माँ बाप और ख़ास तौर पर उनकी माँ इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी। यही वजह है कि ऐसी अदाकाराओं को मशहूर होने और काम मिलने में कुछ ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगी। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में मौजूद मशहूर तरीन माँ और बेटियों की जोड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, जारा नूर अब्बास। जारा नूर अब्बास पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक बड़ी कामयाब और जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने अब तक अनगिनत ड्रामों के अंदर काम करके खूब शोहरत हासिल कर रखी है। जारा नूर अब्बास की मां का नाम अस्मा अब्बास है, जो कि एक काफी लंबे अरसे से शोबिस का एक बड़ा हिस्सा और बड़ी कामयाब अदाकारा हैं। जारा नूर अब्बास और अस्मा अब्बास का रिश्ता मां बेटी से ज्यादा दोस्ती वाला है और दोनों ही अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। नंबर 2, महविश हयात। महविश हयात नए दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकाराओं में से एक हैं, जो टीवी ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी काम करती नजर आती हैं। महविश हयात की मां का नाम रुखसार हयात है, जो कि साल 1980 के दशक की सबसे मशहूर तरीन एक्ट्रेस थी और आज भी महविश हयात ही की तरह काफी ज्यादा शोहरत और मकबूलियत रखती है। नंबर 3, मीशा शफी। मीशा शफी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर भी बहुत मशहूर हैं। मीशा की वालिदा भी एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी सबा हमीद हैं, जिनको आप यकीनन जरूर जानते होंगे। मीशा शफी और सबा हमीद दोनों माँ बेटी भी आजकल एक साथ मिलकर इंडस्ट्री पर राज करती हैं। नंबर 4, अंजला अब्बासी। अंजला अब्बासी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक अदाकारा के तौर पर की और बाद में एक मॉडल और फिर बेहतरीन सिंगर के तौर पर सामने आ गई। इनकी मां एक मशहूर तरीन अदाकारा जवेरिया अब्बासी हैं, जिन्होंने अंजला को अपने कैरियर में आगे बढ़ने और इनको मशहूर बनाने में बड़ी मदद की। नंबर 5, फातिमा इफंदी। फातिमा इफंदी पाकिस्तान के नए दौर की एक बड़ी कामयाब अदाकारा है, जिनका आजकल हर ड्रामा ही सुपरहिट जाता है। यह भी पाकिस्तान की पुरानी एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी फौजिया मुश्ताक की बेटी है और इन दोनों माँ बेटी को भी न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ड्रामों के अंदर भी अक्सर एक्टिंग करते देखा जाता है। नंबर 6, साहिबा। पुराने जमाने की मशहूर तरीन एक्ट्रेस साहिबा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1990 की दहाई से शुरू की और आज तक इनकी खूबसूरती और एक्टिंग में इनके जैसा कोई नहीं। एक्ट्रेस साहिबा की मां का नाम निशो है, जिन्होंने 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर काम करके पुराने जमाने के अंदर एक बड़ा नाम बना रखा है। नंबर 7, सादिया फैसल। सादिया फैसल भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी मशहूर और उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जो कि एक और मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी सबा फैसल की बेटी हैं। इनकी मां ने भी इनको काम और कैरियर बनाने में इनको काफी सपोर्ट किया और दोनों आजकल पाकिस्तानी शोबिस का एक बड़ा हिस्सा बनी नजर आती है। नंबर 8, यशमीरा जान। यशमीरा जान पाकिस्तान की एक उभरती हुई और नई एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इनकी मां का नाम फरीद शब्बीर है, जो कि शोबिस की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने अपनी बेटी को भी अपनी ही तरह एक और बड़ी एक्ट्रेस बनाने में काफी सपोर्ट और मदद कर रखी है। नंबर 9, अमर खान। पाकिस्तानी अभिनेत्री, राइटर और डायरेक्टर अमर खान के नाम से तो आप यकीनन जरूर वाकिफ होंगे। इन्होंने एक लंबे अरसे से शोबिस के अंदर काम करके खूब शोहरत कमा रखी है। अमर खान की वालिदा भी एक मशहूर एक्ट्रेस यानी फरीहा ज़बीन है, जो कि अपनी एक्टिंग और शोहरत में अपनी बेटी अमर खान से कई गुना आगे हैं। नंबर 10, मीरा अंसारी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा अंसारी को आपने अक्सर ड्रामों या कमर्शियल्स वगैरह के साथ साथ मुख्तलिफ गानों में भी जरूर देखा होगा, जो कि पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी की बेटी हैं। मीरा अंसारी भी अपनी मां ही की तरह हर आने वाले दिन के साथ साथ शोहरत की नई बुलंदियां छू कर रही हैं और बुशरा भी अपनी बेटी का
हर कदम पर भरपूर साथ देती हैं। नंबर 11, राबिया कुलसूम। राबिया कुलसूम पाकिस्तान के टीवी और फिल्मी दुनिया की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। इनकी मां का नाम प्रवीण अकबर है, जो कि एक लंबे अरसे से टीवी ड्रामों के अंदर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल जीत रही हैं और आज भी वह शोबीज का एक बड़ा हिस्सा है। नंबर 12, मीना तारिक। मीना तारिक भी नए दौर में पाकिस्तान की एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जो कि मशहूर तरीन एक्ट्रेस रुबीना अशरफ की बेटी हैं। रुबीना अशरफ पाकिस्तान शोबीज के अंदर एक लंबे अरसे से अपना राज कायम किए हुए हैं और अब इनकी बेटी मीना भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते शोहरत की नई बुलंदियां उबूर करने में लगी हैं। नंबर 13, माया अली। माया अली नए दौर में पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस हैं, जिनके चर्चे इंटरनेशनल स्तर पर भी होते रहते हैं। यह भी पाकिस्तान की एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस यानी शगुफ्ता अली की बेटी है और इन्हीं की तरह हर आने वाले दिन के साथ साथ शोहरत के नए रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। नंबर 14, आयजा खान। आयजा खान का शुमार पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन एक्ट्रेसेस में किया जाता है, जो अपनी खूबसूरती और शोहरत में किसी और को अपना सानी बिल्कुल भी नहीं रखती। इनकी मां का नाम नायमा खान है, जो कि पुराने दौर में एक बड़ी मकबूल पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और आज भी अक्सर टीवी ड्रामों में नजर आती हैं। नंबर 15, ईमान अली। ईमान अली के नाम और इनके काम से भला कौन वाकिफ नहीं है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी घराने के साथ है, जहां इनके सभी रिश्तेदार बड़े बड़े अदाकार हैं। ईमान अली की मां का नाम हुमैरा अली है, जो कि पुराने वक्त में पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल अदाकारा रह चुकी हैं। नंबर 16, कुबरा खान। मौजूदा दौर में ड्रामों के साथ साथ खबरों की जीनत बनी रहने वाली एक्ट्रेस कुबरा खान का ताल्लुक भी एक फिल्मी घराने के साथ ही है। कुबरा खान की मां का नाम हिब्बा खान है, जो कुछ वक्त तक शोबीज के साथ जुड़े रहकर एक्टिंग कर चुकी हैं, जबकि इनको कुबरा खान जितनी मकबूलियत और शोहरत बिल्कुल भी हासिल नहीं है। नंबर 17, सजल अली। सजल अली आज के दौर में पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल अदाकारा हैं, जिनकी मां राहत अली भी इन्हीं की तरह एक मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी है। इनकी बहन सबूर अली भी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, जबकि सबूर अली की वालिदा राहत अली का इंतकाल साल 2017 में कैंसर से जंग हार कर हो चुका है। नंबर 18, महरीन राहील। महरीन राहील पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने काम के दम पर बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल कर रखी है। महरीन की मां का नाम सीमी राहील है और वह भी पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल तरीन एक्ट्रेस हैं, जो कि आज तक ड्रामों के अंदर काम करती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान शोबीस इंडस्ट्री में जहां खूबसूरती और ग्लैमर बेशुमार हैं, वहीं प्यार मोहब्बत की कहानियां भी किसी से कम नहीं। फिल्मों और ड्रामों के सेट सिर्फ काम की ही जगह नहीं होते, बल्कि कई दिलों के मिलने की वजह भी बनते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन्हीं मशहूर अदाकारों का जिक्र करेंगे जो आपस में मियां बीवी हैं। नंबर 1, हिब्बा बुखारी। हिब्बा बुखारी पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा हैं, जिनकी मुलाकात अरीस अहमद के साथ एक ड्रामे के सेट पर हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर गहरे प्यार के अंदर बदल गई। यूं साल 2022 में दोनों ने शादी की और अब एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, हीरा मानी। कामयाब अदाकारा हीरा मानी ने अपने कैरियर के आगाज में ही अपने एक दोस्त सलमान शेख उर्फ मानी के साथ शादी की। इनका यह रिश्ता फुल ऑफ लव और एनर्जी से भरा हुआ है। हीरा मानी खुद यह बताती हैं कि पहले उन्होंने मानी को पसंद किया था और बाद में जब वह भी मानी को पसंद आ गई तो दोनों ने फौरी तौर पर शादी करने का फैसला किया। नंबर 3, ऐमन खान। ऐमन खान पाकिस्तान की एक मायानाज और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिनका रिश्ता इनके शौहर मुनीब भट्ट के साथ किसी फेरी टेल से कम नहीं है। इन दोनों ने एक लंबे अरसे तक दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता तय करने के बाद साल 2018 में अपने इस रिश्ते को एक मुकद्दस शक्ल देकर सभी को खुश कर दिया। नंबर 4, किरण अशफाक। किरण अशफाक पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2018 में अपने साथी अदाकार और दोस्त इमरान अशरफ के साथ मोहब्बत भरी शादी की, जिसके बाद इनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आए। नंबर 5, इकरा अजीज। इकरा अजीज पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन अदाकारा हैं, जो उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में आई जब इनके दोस्त यासिर हुसैन ने
इन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड के स्टेज पर प्रपोज कर दिया। यूं इन दोनों ने साल 2019 के दौरान शादी की और अब एक प्यारे से बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 6, उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल तरीन अदाकारा हैं, जिनका रिश्ता अपने शौहर फरहान सईद के साथ ड्रामों और फिर असल जिंदगी दोनों जगहों पर बड़ा ही मकबूल रहा है। दोनों ने एक दूसरे को समझने के बाद साल 2016 में शादी की और तभी से यह जोड़ी फैंस के दिलों में एक खास जगह रखती है। नंबर 7, सनम सईद। सनम सईद और इनके शौहर मोहिब मिर्जा का रिश्ता एक गहरी दोस्ती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ और फिर दोनों ने अपनी जिंदगियों में एक दूसरे का साथ देकर शादी करने का फैसला किया, जो कि आज तक बड़ी ही कामयाबी के साथ जारी है। नंबर 8, सारा खान। सारा खान पाकिस्तान की सबसे मशहूर और भोली भाली अदाकारा हैं। उन्होंने साल 2020 में पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन और गुलूकार फलक शब्बीर के साथ शादी की और इनकी यह शादी आज भी किसी फेरी टेल से कम नहीं और अक्सर सोशल मीडिया पर यह दोनों प्यार और मोहब्बत का इजहार करते देखे जाते हैं। नंबर 9, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास और इनके शौहर असद सद्दीकी की जोड़ी शोबीस इंडस्ट्री की सबसे वाइब्रेंट कपल्स में शुमार की जाती है। इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही पुराना है और यह दोनों एक दूसरे को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हुए फिर साल 2017 में बाकायदा तौर पर शादी के बंधन में बंध गए। नंबर 10, समीना अहमद। अदाकारा समीना अहमद ने यह साबित कर दिया कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। उन्होंने एक काफी ज्यादा उम्र में अपनी ही उम्र के एक शख्स यानी मंजर साहब भाई के साथ शादी की और पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। इनका यह रिश्ता भी इज्जत और मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 11, शहजाद शेख। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार शहजाद शेख अपनी अदाकारी और लुक्स में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनकी मुलाकात किसी शादी के दौरान हिना मीर के साथ हुई और शहजाद के मुताबिक वह पहली ही नज़र में हिना से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। यूं साल 2012 में इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया और इनकी यह शादी भी 2 बच्चों के साथ आज तक जारी है। नंबर 12, आयजा खान। आयजा खान और इनके शौहर दानिश तैमूर को और इनके इस खूबसूरत रिश्ते को पाकिस्तान में भला कौन नहीं जानता। इनकी शादी भी एक लव मैरिज थी और दोनों ने 2024 में शादी करके न सिर्फ शोबिज के सबसे स्ट्रांग कपल होने का एजाज हासिल किया, बल्कि आज भी 2 बच्चों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 13, कुबरा खान। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान भी हाल ही में खबरों की जीनत उस वक्त बन गई जब इनकी शादी इनके एक पुराने दोस्त यानी गौहर रशीद के साथ हुई। इन दोनों ने भी अपनी इस दोस्ती को एक लंबे अरसे तक मीडिया से दूर रखा और आज इंडस्ट्री का एक स्ट्रांग कपल है। नंबर 14, नेमल खावर। पाकिस्तानी मायानाज पेंटर और अदाकारा नेमल खावर को इनके काम से ज्यादा इनके शौहर यानी हमजा अली अब्बासी की वजह से जाना जाता है। इन दोनों ने साल 2019 में मोहब्बत भरी शादी करके सबको हैरान कर दिया था और आज अपने एक बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 15, हिना अल्ताफ। हिना अल्ताफ पाकिस्तान की एक पुरानी और मशहूर तरीन अदाकारा हैं, जिन पर वैसे तो लाखों लड़के मरते थे, मगर उन्होंने साल 2020 में अदाकार आगा अली के साथ मोहब्बत भरी शादी की। इनकी शादी हुई तो बड़ी अचानक थी, मगर फिर भी इनको लोगों और शोबीस अदाकारों की तरफ से बेशुमार प्यार मिला। नंबर 16, सबूर अली। सबूर अली के शौहर का नाम अली अंसारी है, जिनका रिश्ता एक मजबूत दोस्ती से शुरू हुआ। उन्होंने अपने इस रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखा और फिर एक खूबसूरत शादी के जरिए सभी को इसके बारे में बता दिया। आज यह दोनों पाकिस्तान के एक फेवरेट कपल के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 17, मोहम्मद शेख। मोहम्मद शेख भी पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल और मायानाज अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2012 में अपने एक दोस्त नादिर अली के साथ शादी की। नादिर अली का ताल्लुक शोबीस इंडस्ट्री के साथ नहीं, बल्कि वह एक कारोबारी आदमी है। नंबर 18, फातिमा ईफी। फातिमा ईफी दौरे हाजिर की एक मशहूर अभिनेत्री और सभी के दिलों की धड़कन अदाकारा है, जिन्होंने अपने साथी अदाकार और खूबसूरत मॉडल अरसलान के साथ साल 2022 में शादी की और इनकी यह मोहब्बत भरी शादी भी आज तक जारी है। नंबर 19, सोहाय अली आबरू। सोहाय अली आबरू
पाकिस्तान की एक नई अदाकारा और मशहूर तरीन डांसर हैं, जिन्होंने अपनी शादी के लिए एक क्रिकेटर शहजाद मोहम्मद को पसंद किया और साल 2021 में इनसे शादी करने के बाद अब एक प्यारी सी बेटी की मां भी बन चुकी है। नंबर 20, मिनाल खान। मिनाल खान पाकिस्तान की एक भोली भाली और खूबसूरत तरीन अदाकारा हैं, जिन्होंने साल 2021 में एहसन मोहसिन इकराम के साथ मोहब्बत भरी शादी की, जो कि आज भी बड़ी कामयाबियों और मोहब्बतों के साथ चल रही है। नंबर 21, सादिया गफ्फार। सादिया गफ्फार पाकिस्तान की एक नई अदाकारा है, जो अब रफ्ता रफ्ता कामयाबियों का सफर तय कर रही है। उन्होंने अपने साथी अदाकार हसन हयात के साथ साल 2020 में शादी की, जो कि प्यारो मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 22, वानिया नदीम। वानिया नदीम और इनके शौहर जुहाब खान की शादी कुछ अरसा तक बड़ी प्राइवेट रही, मगर फिर बाद में उन्होंने अपने इस रिश्ते को सभी के सामने जाहिर किया। इन दोनों अदाकारों का रिश्ता भी आपस में बड़ा गहरा है और काफी स्वीट और सिंपल सा नजर आता है।